क्योंकि वो तो एक पेशेंट है, उन्हें नहीं भी पता होगा, आप एक डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है, जैसे आपने कहा भी कि आप एक साइंटिस्ट हैं, आप शोध कर चुके हैं इस चीज़ को लेकर, फिर भी थोड़ा सा अगर समझाएं कि डायबिटीज़ का पेशेंट आया है, ये कह रहा है कि मुझे डायबिटीज़ है, तो आप ट्रीट क्या कर रहे हैं जब आप ये बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ है ही नहीं? आप देखिए, नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, एक ऐसी बीमारी जो दिन ब दिन महामारी की तरफ फैलती जा रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने में ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो देखने के लिए मिल रही है और लोग कई वर्षों से दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था है जो ये दावा करती है कि आपकी अगर शुगर बढ़ी हुई है इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। और इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए अभी मेरे साथ डॉक्टर एस कुमार, जो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं, जाने माने डॉक्टर और साइंटिस्ट भी हैं, वो जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार। सर, आज जो है हमारे साथ आपके खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पेशेंट हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप थोड़ा सा करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैंने कभी बोला पेशेंट? नहीं, नो, नहीं, बिल्कुल परिवार के तरह, बिल्कुल ऐसा रास्ते खेलते आते हैं, रास्ते खेलते जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। जी। तो आपके जो परिवार के मेंबर हैं, इनके प्रॉब्लम के बारे में आज मैं जानना चाहूँगी। बेसिकली जो है आज हम आपको यहाँ इनके जो फैमिली मेंबर हैं उनसे मुखातिब कराने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा में कहाँ से? रोहतक से। रोहतक से। जी। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम थी सर? डायबिटीज थी मैडम को। अच्छा। इनके मिसेस का है, मुकेश देवी है। अच्छा। इनके मिसेस का आज अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये तो हर विजिट में आती है। अच्छा। उनको डायबिटीज 6-7 साल से थी, मगर जैसे डॉक्टर साहब का हमने नाम सुना और कहीं हमारे एक मित्र थे, उनसे पता लगा तो हम डॉक्टर साहब के आए। इन्होंने हमारे को पॉजिटिव और मतलब इतना हौसला बढ़ाया कि डायबिटीज़ तो मैम को है ही नहीं। अच्छा। इन्होंने टेस्ट वगैरह कराए तो टेस्ट रिपोर्ट तो ज़्यादा हाई थी उस टाइम, मगर डॉक्टर साहब का जब फर्स्ट विजिट में आए तो इन्होंने मेरे को काफ़ी, हम और मैडम इनसे उत्साहित हुए और इनका रेगुलर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जो भी इनकी वो हैं अपना प्रॉपर कर रहे हैं और जो इन परहेज़ वगैरह वो भी रेगुलर ले रहे हैं और आज के दिन काफ़ी रिलीफ है। कितने दिन हुए आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हुए? लगभग आए थे 30/10/22 को, जब 6 महीने हुए, लगभग 6 महीने। अच्छा। और सर, रिपोर्ट्स का क्या है? रिपोर्ट्स में क्या अंतर आए? तो जैसे मैंने हर इसमें बोलता हूँ कि सारे रिपोर्ट्स लाना जरूरी है, तो इन्होंने पास सारे रिपोर्ट्स लेके आए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके पहले ये सारे टेस्ट किसी डॉक्टर ने बताए थे क्या आपको? 6-7 साल? जी नहीं बताया। ये रिपोर्ट जब लेके आए तो इनका जो HbA1c 15.3 था, जो 2 महीने पहले इनका 7 आ गया है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट का इसमें जो टेस्ट होता है, जो सी पेप्टाइड हम लोग बोलते हैं, इनका 1.12 था। और इनको मैंने बोला कि आप मुकेश, आपके मिसेस को डायबिटीज नहीं है, शुगर जरूर बढ़ी हुई है। अब देखिए, उस समय इनकी जो शुगर थी ना, फास्टिंग थी 345, जो आज है 114। तो 6 महीने में काफी कम हो गया है। पोस्ट मिल थी इनकी 456, जो आज के समय में, आज के डेट में 158 है। नहीं। तो ये साबित कर रहा है कि जो हम एप्रोप्रिएट में बोलते हैं कि इनको डायबिटीज नहीं, शुगर है, तो एक क्रमशः होती जा रही। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और एक बताना चाहूँगा कि बीटा सेल के बारे में पूरे एलोपैथिक दुनिया कहती है कि बीटा सेल एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो बढ़ते नहीं है। लेकिन ये एक हमारे यहाँ होम्योपैथी में एक बेसिकली बीटा सेल थे सिर्फ 4.60, सिर्फ मात्र। और अभी इनकी एक रिपोर्ट हमने 18/2 की देखी जो 22.40 है। जी। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है किसी भी पैथी के लिए कि बीटा सेल का बढ़ना, यानी आपका पेंक्रियास ठीक हो रहा है, आपकी शुगर ठीक हो रही है और कम होते जा रही है।
तो ये जो चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्या बोलेंगे अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के बारे में? आप 6 महीने से आ रहे हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे? सर एक परिवार की तरह करते हैं, हम तो इनके बच्चे की तरह हैं। हमारे को बहुत अच्छे प्यार प्रेम से हर चीज़ को जो भी हम इनसे प्रश्न करते हैं, हमारी जो क्यूरी होती है उसको समाधान करते हैं और हमें समझाते भी हैं कि आप इसको इस चीज़ से यूज़ करो। अच्छा। और बाकी स्टाफ का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। व्यवहार से हट के अगर यहाँ की ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत इनका ठीक है और किसी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना कोई हम, और इससे कि भाई कोई शरीर के अंदर कोई किसी तरह का दुष्प्रभाव हो रहा है, ऐसा कोई वो नहीं। अच्छा, आप इससे पहले किसी डॉक्टर के पास गए थे? नहीं मैम, आज पहले बस घर में जो देसी नुस्खे थे वही अपनाते थे। अच्छा, देसी नुस्खों से तो कोई मतलब आराम था? अब ज़्यादा आराम आ रहा है या उसमें? अब ज़्यादा आराम आ रहा है। अब ज़्यादा आराम आ रहा है। सर क्या चीज़ें आपने सजेस्ट की थी, क्या देखा था उस वक्त में रिपोर्ट में? जैसे आपने पूरी रिपोर्ट मेरे को बताई है और देखा भी जा रहा है कि पहले रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, अब ठीक काफ़ी ज़्यादा हो रही है 6 महीने के अंदर में। क्या अगर आपका सवाल अगर वो है तो जवाब मेरा ये रहेगा कि मैं बोल रहा हूँ कि 90% भारत के ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ न होती हुई भी डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट्स अगर भारत में हर डॉक्टर्स अगर निकालते हैं या गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है तो मुझे लगता है कि आने वाला कल जो मैं बोल रहा हूँ कि 50 साल के बाद में डायबिटीज़ का नामो निशान रहा है, तो एक ही श्रृंखला है। तो ये आसार बहुत क्लियर है कि अगर लोग इससे जुड़ जाएं इस मुहिम से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये रिपोर्ट्स नहीं निकाले जाते, यही बड़ी विडम्बना है हमारे भारत की। और डॉक्टर अगर निकाल भी लिए और डॉक्टर के पास लेके भी आए तो इसको ऐसा फेंक दिया जाता है और बोलते हैं इसकी क्या ज़रूरत है। कल ही हमारे पास एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन आए थे और उनकी मिसेस को कम से कम 12-15 साल से डायबिटीज़ थी, तो बोले हमने हमारे डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए तो उन्होंने बोला इसकी क्या जरूरत है, फेंक दो, हमने तो हमारे सामने हमने तो कभी कराई नहीं। और कल उनको मैंने बोला कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। अब मुझे बताइए कि कितना विरोधाभास है ये। बिल्कुल, ये तो विरोधाभास एक चीज़ है सर, लेकिन आप जो दावा करते हैं इसमें मैं कई कमेंट्स भी पढ़ती हूँ कि आपके दावों को कहीं ना कहीं गलत भी बताया जा रहा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि शुगर बढ़ी हुई है और डायबिटीज़ नहीं है तो आप ट्रीट किस चीज़ को कर रहे हैं? तो तकलीफ ऐसा है कि जो सामने वाला जो आदमी है इतना कुशल नहीं है या उसके पास उतना अंडरस्टैंडिंग मेथड नहीं है उसके पास कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल, लोग अगर गाय चल रही है तो उसको लोग गधे भी बोलते हैं और गधे को गाय भी बोलेंगे लोग, अगर इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसको समझने के लिए मुझे 45 इतने साल लग गए। आप 2 मिनट के अंदर क्या समझेंगे इसको? उसके डीप में जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा उसके इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो मेरा जो एंगल होता है कभी भी देखने का बहुत जड़ तक होता है। और इतने सारे ये जो रिपोर्ट्स है ना ये कठपुतली के जैसे होते हैं। कठपुतली कैसी नाचती है तो लेकिन उसके हाथ कहीं होते हैं, ऐसे ही ये कठपुतली जैसा है। इसको एक हुआ तो बैलेंस होता है, तो इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाते हैं। और जिसको इंटरप्रिटेशन करने आता है मुझे नहीं लगता कि वो जो हमारे दावे हैं अप्रोप्रिएट से कि डायबिटीज़ किसी को नहीं है और शुगर बढ़ी हुई है तो इसको सत्य मानेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से फिर मैंने कहता हूँ कि सी पेप्टाइड जो आया है इनका शुरुआत में जो था 1.12 था और बाद में 2.78 हो गया। अगर ये सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे है इसका मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, तो आपको या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स लेना है या तो फिर इंसुलिन लेना है। तो ये एक मार्कर है। और दोस्तों और एक मैं बताना चाहता हूँ, ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब हमारे शरीर के अंदर की जो पैंक्रियाटिक सेल है इंसुलिन बनाती है। भगवान ने चीजें अपने हाथ में रखी हैं। आप जो बाहर से इंसुलिन लेते हैं ना, जो इंसुलिन उसमें ये नहीं पाया जाता है। अच्छा। तो ये डिफरेंस है डायबिटीज का होना और ना होना। अब इसकी अगर किसी को महत्ता ही नहीं मालूम है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो तो बात सर ठीक है, लेकिन क्योंकि वो तो एक पेशेंट है, उन्हें नहीं भी पता होगा। आप एक डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है, जैसे आपने कहा भी कि आप एक साइंटिस्ट हैं, आप शोध कर चुके हैं इस चीज़ को लेकर, फिर भी थोड़ा सा अगर समझाएं कि डायबिटीज़ का पेशेंट आया है, ये कह रहा है कि मुझे डायबिटीज़ है, तो आप ट्रीट क्या कर रहे हैं जब आप ये बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ है ही नहीं? आप देखिए, हमारे यहाँ ना हम इंसुलिन पे काम करते हैं, ना ही हम पैंक्रियाटिक बीटा सेल पे काम करते हैं, ना ही हम शुगर पे काम करते हैं। ये तो तीनों चीज़ अच्छे से बनी हुई है।
जो शुगर आपकी बॉडी के अंदर है, जो आपकी चलती यूटिलाइजेशन की, जो सेलुलर लेवल पे, मैं ये बताना चाहूँगा, ये देखिए सेल है जी। शुगर यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन अंदर जो जाने का जो रास्ता है वो आपका बंद है। अच्छा। जैसे अगर आपका खाना आपने हाथ से उठाया और मुंह तक लाया और अंदर नहीं गया तो कैसे करेंगे आप? तो इंसुलिन अपने मुंह तक तो आ रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही है क्योंकि मुंह बंद है, तो हमें मुंह खोलना पड़ेगा। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली मुंह खुलता है ना, तो वैसे ही शुगर जैसी आती है वैसा मुंह खुलता है सेल का कि आ जाओ अंदर। अगर वो बंद है तो शुगर आपकी बैकआउट होती है और इवेंचुअली वो बढ़ती है और जिसको हम लोग फास्टिंग बोलते हैं। फिर हमने खाना खाया, फिर शुगर बढ़ी, उसको हमने पोस्ट मील बोला, और दोनों के एवरेज को HbA1c बोला। अच्छा। तो ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। जरूर ध्यान रखिएगा, जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी ठीक हो सकती थी, ये क्यों नहीं हो सक रहा है? सालों सालों से हम लोग ले रहे हैं। तो इसका एक ही है, जो पाथवे यूटिलाइजेशन एट द सेलुलर लेवल, वो उसको हम खोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर को। अच्छा। और जैसे इंसुलिन रिसेप्टर खुलता है, शुगर अपने आप अंदर जाती है, उसको ढकेलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जी। समझिए मेरी बात। तो हम जो कर रहे हैं, हम उसके रूट कॉज पे काम कर रहे हैं ये लोग, और ये सिम्टोमेटिक काम कर रहे हैं। तो शुगर अगर कोई, अब और एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि जब किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं जी। बराबर। जैसे ही आप खड़े होते हो डोर ओपन हो जाते हैं, और आप जैसे ही अंदर गए डोर बंद हो जाते हैं। तो और इसको कंट्रोल कौन करता है? सेंसर लगे होते हैं। अगर सेंसर खराब हो जाए तो क्या लगता है कि आपको डोर बंद नहीं करेंगे? नहीं। तो आपको सेंसर पे काम करना है। तो हमारे सेल के अंदर जो है वो सेंसर, जिसको इंसुलिन रिसेप्टर बोले, वो काम नहीं कर रहे। जैसे ही वो काम करते हैं तो बंद कर हो जाता है। जैसे ही शुगर वहां जाएगी, फट से दरवाजा खोलेगा, शुगर अंदर गई, फिर बंद हो गई। तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। अच्छा। मैकेनिकल प्रॉब्लम इन द सेलुलर लेवल, यानी उसको आपको सोचने का ढंग अलग करना पड़ेगा। जब तक इस सोचने के ढंग को आप नहीं अलग समझेंगे तब तक इसमें से नहीं निकलेंगे। एक ऐसा डर पैदा हो गया है हर मरीज के पीछे कि अगर डायबिटीज हो गई, ये जिंदगी में खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि पास्ट उनका वैसा है। उन्होंने ऐसे बहुत अपने घर के मेंबर देखे हैं, किसी ने दादी को, किसी को माँ को, किसी को ब्रदर को, किसी दोस्त को देखा है कि वो ठीक नहीं हो गया है, बाद में पैर में सड़ गया है, फिर वो कटिंग कर रहे हैं, उसको एम्पुटेशन कर रहे हैं, किसी की आँख चलेगी, किसी की किडनी चलेगी। सही बोल रहा हूँ कि सर? बिल्कुल। तो उससे इतना भयभीत है वो, देखिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। उसको एक कारण देंगे भाई, उसका कारण, हर चीज का कारण ढूंढते हैं कि नहीं हम? बिल्कुल। तो फिर इसका कारण ढूंढने में तो कारण के तो दिया हुआ है बुक्स में। ऐसा करें तो मुझे तो लगता है, मैं तो हमेशा अपील करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा भारत के हर उस डायबिटीज पेशेंट को कि भाई आप लोगों को डायबिटीज से डरना नहीं है। डायबिटीज यानी डर, डी और डी तीसरा ड्रग, तो इनसे डरना नहीं है। आपको बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें से निकल सकते हैं। सिर्फ एक सोच आपको बदलना पड़ेगा। मेडिकल प्रोफेशन को भी सोच बदलना पड़ेगा। हर इंसान को सोच बदलना जरूरी है। अगर सोच बदलेंगे तो मुझे लगता है कि डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है। सो कॉल्ड, मैं डायबिटीज उनको नहीं बोलूँगा क्योंकि उनके जो पैरामीटर हैं वो सब बराबर है भाई। अच्छा। कुछ तो कैरेक्टर होगा ना। मुझे बताइए, जब डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में तो माँ बाप, मदर तो सोई रहती है, बाहर सब होने लगते हैं, वो आके एक ही बोलती है, लड़का हुआ, लड़की हुई। किसके बेसिस के ऊपर? जो पार्ट्स गॉड गिफ्टेड है बच्ची की और बच्चे के, है ना, उसके ऊपर से आप डिवाइड तो उसका भी पैरामीटर है ना। तो बिना पैरामीटर कैसे आके बोल दे कि लड़का है या लड़की? तो ऐसे ही डायबिटीज का है कि उसके जो पैरामीटर सेट है उसके ऊपर तो ध्यान दें थोड़ा सा। बिल्कुल। ये तो डॉक्टर्स का काम है। जब आप विभिन्न तरीके के डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो ध्यान देंगे। अच्छा, आपके जो संस्था का नाम है, इससे एक सवाल ज़रूर उठता है सर, जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या ये एक थेरेपी है या एक ट्रीटमेंट है? क्या आप दवा देते हैं? क्या किस तरीके की डाइट देते हैं? क्या आप करते हैं? देखिए, एक तो हम साइंटिफिक डाइट दी जाती है। अच्छा। हमारा यहाँ का भारत का जो कल्चर है, वो जो डाइट है वो कल्चरल है, इमोशनल है,
ट्रेडिशनल और मास साइकोलॉजी में जी रहे हैं। लेकिन बॉडी, जितने इंसान इस पृथ्वी पे हैं, हर किसी की बॉडी, हम इंटरनली एक ही हैं और उसको साइंटिफिक वे में चलती है और उसको साइंटिफिक डाइट चाहिए। बिल्कुल। तो हम साइंटिफिक डाइट देते हैं ताकि सारे सिस्टम उनका अच्छे से काम करने लगे। और जो चीज़ अगर खराब हो गई, जैसे इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, उसको सेंसिटाइज करते हैं हम लोग, सेंसिटाइजर देके। अच्छा। जो मेडिसिन नहीं है उसमें ट्रेस एलिमेंट्स हैं, कैटालिस्ट हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कुछ आपके बायोफ्लोनाइड्स हैं। तो ये चीज़ें उस रिसेप्टर को ओपन करने में मदद करती है। अच्छा, तो ये जो आप जैसे बता रहे हैं, सारे पेशेंट्स पर आप आजमाते हैं या फिर किसी किसी पेशेंट पे, हर आदमी को देख के? इनके डोजेज अलग अलग होते हैं। उसकी सिविरिटी देख के हिसाब से, अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी सिविरिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से डोजेज बदलते हैं। और हाँ, बाकी तो देखिए, अगर लॉक लगा हुआ है, नहीं खुल रहा है, तो उसको तो थोड़ा सा ऑयल डाल के ही ओपन किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इन पे आती हूँ, आपके फैमिली मेंबर पे। सर, मेरा आपसे सिर्फ आखिरी सवाल होगा, और ये आप कंटिन्यू बने हुए थे यहाँ पर 6 महीने से, जैसे आपने बताया आप कंटिन्यू आ रहे थे? जी, रेगुलर। और मतलब अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के बारे में क्या बोलना है? क्या यहाँ पर लोग आए या ना आए? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर गलत है, यहाँ पर गलत ट्रीटमेंट दी जाती है। आप क्या कहते हैं इस चीज़? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अप्रोप्रिएट डाइट सेंटर बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉपर इलाज करते हैं और यहाँ आना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पॉजिटिव यहाँ आने के बाद उनकी मानसिकता, सोच बदल जाएगी। अच्छा, और यहाँ पर आपको गलत क्या लगा? क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें तो हर इंसान बता देता है, यहाँ पर गलत चीज़ आपको बतानी कि यहाँ पर आपको नेगेटिव क्या दिखता है? नेगेटिविटी मेरे को तो कोई ऐसी नज़र नहीं आई कि किसी तरीके से मैं इनके बारे में ये कहूँ कि यहाँ ऐसा है। नकारात्मक मेरे को किसी तरह का। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पेशेंट भी मौजूद थे और डॉक्टर से भी हमने अभी बात करी है। यहाँ पर पूरे वार्तालाप के दौरान जो एक चीज़ खुलकर आती है वो है कंटिन्यूटी। किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी रखना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी चीज़ की दवा ले रहे हों, अपने जीवन में कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है, तभी कोई आपको फल मिलता है। और इस तरीके की और खबर के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रह सकते हैं।